अल्पसंख्यकों की बात करता हूं। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ विकास में शामिल हो। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर जगह के लोग। सच्चर कमीशन को हमने बैठाया और पहली बार सच्चर कमीशन ने कहा कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को शामिल होना चाहिए विकास में, वो नहीं हुए। लाखों स्कॉलरशिप दी हमने अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए। क्या वो आप तक पहुंची? कहीं पहुंची? जहां अल्पसंख्यकों की आबादी है वहां हमने पैसा भेजा, स्कूलों के लिए पैसा भेजा, सड़कों के लिए पैसा भेजा। क्या आप तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। और फिर हमने बात की आरक्षण की, आरक्षण की बात की और हमने कहा, सच्चर रिपोर्ट में लिखा है आरक्षण होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए माइनॉरिटी को शामिल करना है विकास में, हम आरक्षण लाएंगे। 5 साल के मायावती जी ने कुछ नहीं कहा था, एक शब्द नहीं कहा, मगर जब हमने कहा कि आरक्षण होगा, खड़ी हो गई और कहा भैया हम कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए। आपके हाथों में नहीं है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, उन्होंने कर दिया। मगर आपके हाथ में यूपी था, यूपी में आपने आरक्षण नहीं दिया, यूपी में आपने बात नहीं उठाई, आप शांत थी। मुलायम सिंह यादव जी आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। पत्रकार ने उनसे पूछा भैया क्या लगता है आपको आरक्षण होना चाहिए? सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोले। 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, आरक्षण यहां नहीं किया। मगर जब कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण किया, एकदम खड़े हो गए और कहा कि भैया कम किया है, अगर हम होते तो हम 18% करते। भैया आप 4 बार थे सीएम यूपी के, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, अगर आप 18% करना चाहते हो तो अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिखा दो, मैनिफेस्टो में लिख के दिखा दो कि 18% करोगे। मगर मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है और नहीं लिखा जाएगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बुंदेलखंड गए, लड़ाई लड़ी, बुंदेलखंड के लोगों ने कहा राहुल जी हमारी सरकार, यूपी में हमारी सरकार हमारे बारे में भूल गई। रो रहे थे लोग, घर के दरवाजे बंद थे, महिलाएं रो रही थी। हम गए प्रधानमंत्री के पास और कहा बुंदेलखंड रो रहा है, मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने मदद की। क्या हुआ? पैसा आप तक नहीं पहुंचा। कुओं के लिए पैसा भेजा, सड़कों के लिए पैसा भेजा, नहीं पहुंचा। 3,000 करोड़ रुपए गायब हुए, 10,000 करोड़ रुपए गायब हुए स्वास्थ्य में, हजारों करोड़ रुपए गायब हुए मनरेगा में। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देश में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। हम जानते हैं कि आप दिन रात काम करते हो। हम चाहते हैं कि देश में कोई ऐसा परिवार ना हो जो भूखा जाए, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो रात को भूखा सोए। हमने भोजन के अधिकार की बात की और विपक्ष ने क्या कहा? मायावती जी खड़ी हो गई, नाटक है कांग्रेस पार्टी का, किसी को फायदा नहीं होगा भोजन के अधिकार से। अब देखिए आपके घरों में नहीं आती, क्योंकि अगर वो एक बार आती है आपके घर में, ऐसी बात कभी नहीं करती। हम हजारों करोड़ रुपए भेजने वाले हैं भोजन के अधिकार के लिए, आपके लिए। ये आपका पैसा है, हम सिर्फ भेज रहे हैं आपके लिए। और ये कहती है
कि भोजन के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। विपक्षी दलों ने और क्या कहा कि भैया ये पैसा कहां से आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो प्रगति आई है, जो पैसा आया है, कहां से आया है? आपके पसीने से आया है, आपके खून से आया है, ये आपका पैसा है। ये हम आपको वापस भेजना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। बाकी प्रदेशों को बनाते हो, अब उत्तर प्रदेश को बनाओ। 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल कांग्रेस पार्टी को दो, बदल देंगे इस प्रदेश को। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 22 साल दिए हैं, 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा। 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। देखो, मेरा एक सपना है, मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं। मेरा परिवार उत्तर प्रदेश का है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। मुझे गुस्सा आता है, बाकी हिंदुस्तान में घूमता हूं, छोटे से छोटे गांव में जाता हूं, प्रगति दिखाई देती है। आंध्र में पानी नहीं है मगर प्रगति है, उत्तर प्रदेश में पानी है, जनता है, शक्ति है, युवा है, सब कुछ है, मगर विकास नहीं। गुस्सा आता है मुझे। मैं अभी अस्पताल की बात कर रहा था, आपको हंसी आई कि अंदर कुत्ते दिखे। मुझे हंसी नहीं आई थी उस दिन, मुझे गुस्सा आया था, क्योंकि मैं गांव में जाता हूं, मरते हुए लोग मुझे दिखाई देते हैं। किसी को कैंसर है, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को टीबी है, मर रहे लोग, और आपके अस्पतालों में मजाक बना हुआ है, कुत्ते घूम रहे अंदर। ये आपका हक है, ये आपको मिलना चाहिए। गुस्सा आता है मुझे, मैं घूमता हूं और देखता हूं भैया महाराष्ट्र गया, वहां महाराष्ट्र के युवा काम कर रहा था, उसने रात का समय था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, भीड़ सी चल रहे थे हम, उसने मुझसे पूछा, राहुल जी एक बात बताइए, ये जो यहां हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में कब होगा, ये आप मुझे बताइए। गुस्सा आया मुझे, उस बेचारे को वहां काम करना पड़ता है, परिवार को यहां छोड़ता है, वहां उसको शिवसेना के लोग डंडे मारते हैं, भगाते हैं उसको यहां रोजगार नहीं मिलता, और उसको ये सवाल पूछना पड़ता है, भैया राहुल जी जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो यूपी में कब होगा। मेरा सपना है कि वो सवाल कोई ना पूछे। मेरा उल्टा सपना है, मेरा सपना है कि जब तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कोई बीमार हो, किसी का बच्चा बीमार हो, तो वो कहे कि भाई इसका इलाज कराना है, यूपी में इलाज कराएंगे, यूपी के एक अस्पताल में इलाज कराएंगे। मेरा सपना है कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग सीखना चाहे, तमिलनाडु में या हरियाणा में, और वो अपने माता पिता के पास जाए और कहे कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और इंजीनियरिंग करने में इलाहाबाद जाना चाहता हूं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जहां भी हमारी सरकार है, आप देखिए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां विकास है, और सबको हम शामिल करते हैं। हम जाति की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, सबको शामिल करते हैं, दलितों को शामिल करते हैं, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, जनरल को, ओबीसी को,
हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, हर एक को शामिल करते हैं और इसीलिए विकास होता है, क्योंकि सबकी शक्ति का प्रयोग होता है। यहां के जो राजनीतिक दल हैं वो सबको शामिल नहीं करते, 90% लोगों को भूल जाते, वायदे करते बड़े बड़े, 15-20 वायदे करते हैं। हम आपसे 15-20 वायदे नहीं करेंगे, एक वायदा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर यहां आएगी और आने वाली है, एक वायदा करेंगे, सिर्फ एक वायदा, कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की, पिछड़े लोगों की सरकार होगी। हर एक व्यक्ति, हर एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का हाथ पकड़ के यहां हम प्रगति लाएंगे। नियत हमारी साफ है, हम बदलाव लाना चाहते हैं और हम हटने वाले नहीं। चुनाव जीतने नहीं आए हम यहां, याद रख लो, उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं और मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश को बदल के जाऊंगा। इस बात को आप दिमाग में रख लो। बाकी लोग हट जाएंगे, मैं नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इंदिरा गांधी का पोता हूं मैं, राजीव गांधी का बेटा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उत्तर प्रदेश के गरीब के लिए लड़ूंगा और उत्तर प्रदेश को बदलूंगा। याद रख लो, लिख के ले लो। धन्यवाद।